डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लंदन झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। अपने छात्रों, प्रवासी उद्यमियों के लिए विदेश में कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड की परंपरा और संस्कृति की दिखी झलक। रायपुर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा और सुविधाओं से लैस नालंदा परिसर फेज 2 की सौगात। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नालंदा परिसर फेज 2 का किया भूमि पूजन। वहीं नालंदा परिसर से बढ़कर चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नर्मदापुरम में मां नर्मदा प्रकोत्सव और गौरव दिवस के 2 दिवसीय आयोजन की भव्य शुरुआत। रविवार को सीएम मोहन यादव होंगे शामिल। म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो के जरिए मां नर्मदा की पावन गाथा को भव्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। तैयारियों का किया गया रिहर्सल टाइम अभ्यास। डीसी और एसएसपी ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लंदन झारखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स, चैवकनिंग मरांग गोमके स्कॉलर्स, उच्च शिक्षा के बाद यूके में कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, शोधकर्ता, उद्यमी तथा झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के कुल लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड पहला राज्य है जिसने अपने छात्रों, प्रवासियों, उद्यमियों के लिए विदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम 25 सालों की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अनंत संभावनाओं की ओर अग्रसर झारखंड की कहानी कहता है, जहां विकास प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है। बहरहाल ये यात्रा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी और बाबा दिशोम गुरुजी के दूरदर्शी विचारों से प्रेरणा लेती है। उनके द्वारा प्रतिपादित गरिमा, आत्मसम्मान और न्याय के आदर्श आज भी झारखंड के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। झारखंड निरंतर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों से जुड़कर समावेशी और सतत विकास के पथ पर अग्रसर है। यह निरंतरता सदैव बनी रहेगी। वहीं इस अवसर पर मरांग गोमके स्कॉलर्स और यूके के रह रहे झारखंड वासियों ने झारखंड की परंपरा और संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की। सादरी गीतों से कार्यक्रम गुंजयमान हुआ। इस क्रम में स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव साझा कर झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। लंदन दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवीन जिंदल समूह के जनप्रतिनिधियों ने खास मुलाकात की। इस दौरान नवीन जिंदल समूह और झारखंड सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान इस्पात, स्टील, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर विशेष रूप से बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई। बहरहाल ये पहल भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। बैठक में मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए नवीन जिंदल समूह ने कौशल शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। इसके अंतर्गत झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण की योजनाओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति बनी। बहरहाल ये सहयोग झारखंड में रोजगार के नए अवसर, हरित ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के क्रम में शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसकी देखरेख उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा की गई। वहीं रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया।
ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। इधर उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट का सलामी ली गई। इस दौरान परेड में शामिल सभी टुकड़ियों को संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा उपरांत समारोह में प्रतिनियुक्ति सभी पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। ब्रीफिंग के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपर जिला दंडाधिकारी रांची द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जारी संयुक्त आदेश के संबंध में सभी प्रतियुक्त पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। आज कंप्लीट फाइनल ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी को जो राजकीय यहाँ समारोह होगा उसके संबंध में हम लोगों ने निरीक्षण किया और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आज सभी प्लाटून किए हैं। और इसी तरह जो परसों भी जब मुख्य अतिथि महोदय भी रहेंगे और यहाँ के सभी लोग दर्शक लोग रहे थे, इसी तरह हम लोगों ने उनको शुभकामनाएं की हैं। और विशेषकर झांकियाँ भी जो निकलेंगी उस दिन और वो एक विशेष यहाँ पर नफ्तर पूरा निरीक्षण कैसा अनुभव रहा, कैसी तैयारी? तो तैयारी लगभग संपूर्ण हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं कि झांकियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्होंने जो तैयारी जो 18 तारीख से चल रही है और अच्छे से तैयारी। धन्यवाद। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां वसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रायपुर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा और सुविधाओं से लैस नालंदा परिसर फेज 2 की सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जीई रोड यूथ हब एनआईटी के सामने इस नए नालंद परिसर का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बसंत पंचमी के अवसर पर रायपुर में 1017 सीटर नालंदा परिसर फेज 2 का भूमि पूजन किया। जी रोड स्थित इस परिसर का निर्माण 21 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह परिसर युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में साई सरकार की मजबूत पहल है। यहाँ अध्ययन करने वाले युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का नया इतिहास गढ़ेंगे। नालंदा परिसर फेज 2 में ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइब्रेरी, शांत अध्ययन कक्ष, ग्रुप स्टडी सुविधा के साथ आधुनिक जिम, स्पोर्ट्स जोन, कैफेटेरिया और को वर्किंग स्पेस भी उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूड़त सहित जनप्रतिनिधियों ने इसे राजधानी के युवाओं के लिए बड़ी सौगात बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को चेक वितरित किए और नालंदा परिसर से पढ़कर चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां विदिशा खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का बासोदा विधानसभा स्तरीय भव्य समापन हुआ। एसजीएस ग्राउंड गंजबासौदा में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेता मौजूद रहे। अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से मेडल और शील्ड प्रदान की। केंद्रीय मंत्री चौहान ने समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि सांसद खेल महोत्सव का फाइनल समापन कार्यक्रम रायसेन में 1 और 2 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने खेलों के जीवन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बालक और बालिका वर्ग में खेला गया। इसमें बासोदा नगर मंडल विजेता एवं बासोदा ग्रामीण मंडल उप विजेता रहा, जबकि ग्यारसपुर मंडल ने बालक और बालिकाओं दोनों वर्गों में तृतीय स्थान प्राप्त किया। महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने लाने का सराहनीय प्रयास किया गया। बेटियां बहुत प्रसन्न है। सांसद जो खेलकूद स्पर्धा हुई है उसका विधानसभा का समापन हुआ है और मैंने बच्चों के चेहरे पर जो आनंद और प्रसन्नता देखी है उसको देख के लगता है कि जैसे अपना जीवन सफल हो गया हो। ये बच्चे खेले कूदे और खूब आगे बढ़े
यही सबको शुभकामना है। मैं आदरणीय विधायक जी का, यहाँ के पूरे नगर पालिका अध्यक्ष जी का, राकेश जी और पूरी टीम जिनने भी इस आयोजन में भाग लिया है, सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नर्मदापुरम में मां नर्मदा प्रकोत्सव और गौरव दिवस के 2 दिवसीय आयोजन की भव्य शुरुआत हो चुकी है। सेठानी घाट से लेकर पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। सेठानी घाट पर मंगलाचरण के साथ उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस बार श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो रहेगा, जिसमें मां नर्मदा की पावन गाथा को भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब नर्मदा जयंती पर लेजर शो और म्यूजिकल फाउंटेन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजन रविवार को होगा, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जलमंच से मां नर्मदा का पूजा अर्चन और अभिषेक करेंगे। इसके लिए सेठानी घाट को विशेष रूप से सजाया गया है और घाटों की साफ सफाई, रंगाई पुताई और रंग बिरंगी इंद्रधनुषी रोशनी से पूरे परिसर को आकर्षक रूप दिया गया है। सेठानी घाट पर मंगलाचरण और पूजन के बाद भजनांजलि का आयोजन होगा। वहीं इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत रंगोली, चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर स्थित चोरला घाट क्षेत्र में हुए लूट में लगभग 400 करोड़ रुपए की नकदी, इससे दोनों राज्यों में हड़कंप मच गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में नासिक कनेक्शन सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग ने जांच विशेष टीम SIT को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नकदी 2 कंटेनरों में भरकर लाई जा रही थी, जिसमें 2000 रुपए के नोट शामिल थे। इन नोटों की कुल कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि यह रकम कर्नाटक से गुजरात की ओर भेजी जा रही थी। इस दौरान चोरलाल घाट के दुर्गम इलाके में सुनियोजित तरीके से दरोला डाला गया। इस मामले में नासिक जिले में दर्ज FIR ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नकदी के परिवहन और लूट से जुड़े नेटवर्क में राज्य के कुछ नामचीन बिल्डर, हवाला ऑपरेटर और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। FIR में यह भी उल्लेखनीय किया गया कि शिकायतकर्ता को धमकियां दी गई और दबाव बनाने की कोशिश की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गठित SIT निम्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। नकदी का स्रोत क्या है, इसे कहां और किस उद्देश्य से लाया जा रहा था, लूट की योजना किसने और कैसे बनाई, नासिक और अन्य शहरों के किन लोगों की भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में अंतर्राज्यीय हवाला नेटवर्क और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के संकेत मिले हैं। वहीं कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। 400 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि और प्रभावशाली नामों के सामने आने से यह मामला अब आर्थिक अपराध, हवाला कारोबार और संभावित राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा गंभीर प्रकरण माना जा रहा है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब सरकार की गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ सख्त पॉलिसी के तहत अमृतसर रूरल में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 72 घंटे के ऑपरेशन प्रहार की सफलता के बाद अब अमृतसर रूरल पुलिस ने किराएदारों और प्रवासी मजदूरों के वेरिफिकेशन के लिए एक खास कैंपेन शुरू किया। पुलिस ने घरों और खासकर कमर्शियल एरिया में रैंडम चेकिंग भी शुरू कर दी। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे अपने किराएदारों की जानकारी तुरंत पुलिस के साथ शेयर करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत आसान है, जिसे ऑनलाइन फॉर्म या पंजाब पुलिस के सांझ ऐप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। SSP ने आखिर में दोहराया कि यह कैंपेन किसी माइग्रेंट वर्कर को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि क्राइम पर नकेल कसने के लिए है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सहयोग करने से क्राइम में भारी कमी आएगी। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में आरोपी इमरान और लक्की अली खान के देश छोड़ने की तैयारी की सूचना पुलिस को मिली है। इनपुट मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर की तरफ टीमें रवाना की। कुल 5 पुलिस टीमों को अलग अलग दिशाओं में लाया गया ताकि आरोपियों की घेराबंदी की जा सके। जिम धर्मांतरण मामले में लक्की और इमरान पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इमरान और लक्की खान के पास दुबई जाने का पासपोर्ट मौजूद है। इमरान पहले भी दुबई जा चुका है, जिससे आशंका है कि धर्मांतरण मामले में फंसने के बाद वह विदेश भागने की कोशिश कर रहा है।
दावा किया जा रहा है कि पुलिस को सर्विलांस के दौरान फोन कॉल्स के जरिए आरोपियों की मूवमेंट और प्लानिंग से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला ने 1090 महिला हेल्पलाइन पर कॉल की। शिकायत के बाद पुलिस को एक मोबाइल फोन से पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर मिला जिसमें 50 से अधिक महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे। इनमें घूमने फिरने, यात्राओं और यहां तक कि निकाह से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल थी। शिकायत के बाद पुलिस ने सबसे पहले मोहम्मद शेख अली को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआती पूछताछ में उसने सभी आरोपों से इनकार किया और महिला की शिकायत को झूठा बताया, लेकिन जब उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर मिला। पासवर्ड खोलने को कहने पर आरोपी घबरा गया। जैसे ही फोल्डर खोला गया उसमें 50 से अधिक महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो मिले जिनमें घूमने फिरने, बाहर जाने और निकाह की तस्वीरें तक शामिल थी। इस फोल्डर में अलग अलग जिमों से जुड़े आरोपियों के साथ महिलाओं की तस्वीरें भी मौजूद थी। डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। इसके बाद मिर्जापुर के कई जिमों पर छापेमारी की गई और गिरफ्तारियां भी हुई। इसी दौरान कई अन्य महिलाएं भी सामने आई और पुलिस के सामने अपनी आप बीती रखी। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ बॉलीवुड अभिनेता गोविंद पहुंचे। प्रतापगढ़ के कटरा शीतला धाम मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता शीतला का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के महामंत्री व पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने एक नए होटल का उद्घाटन किया। वहीं उनके कॉलेज में चल रहे एनुअल फंक्शन में भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में गोविंदा को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा सबसे पहले प्रयागराज के लिए निकले, जहां उन्होंने माघ मेला में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद वहां प्रतापगढ़ पहुंचे। माघ मेला में योगी सरकार की व्यवस्था देखकर सरकार के मुरीद हो गए गोविंदा ने मोदी और योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो ऐसा भव्यता के साथ काम कर पाए जहां हम माघ मेला जैसे भव्यता को देख पा रहे हैं। उन्होंने श्लोक पढ़ते हुए कहा कि बहुत अच्छा लगा, यूपी में जिस तरह धर्म व्यवस्था हुई है यह सब बहुत कल्याणकारी है। ना भूतो ना भविष्यतो ऐसी राजकीय व्यवस्था हम लोग देख पा रहे हैं और हम लोगों ने अपनी आंखों से अच्छी है। जब हम माघ मेले में जाते हैं तो गौरव महसूस कर सकते हैं। भव्यता के साथ यह हटकर व्यवस्था की गई है जो कि बेहद अच्छी है। इसके लिए मैं मोदी और योगी को धन्यवाद देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी पिक्चर नहीं लगी, लेकिन मेरी पार्टी हिलती रही। आप लोग प्रार्थना करिए। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई हैं, ये सब बहुत ही कल्याणकारी है। मुझे भूतो न भविष्यते ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई। क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो हैं, उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं तो वहाँ पे ऐसा न लगे कि यहाँ पे प्रॉपरली उसे देखा नहीं गया है। तो फिर जो अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूं। जहां रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के दूसरे दिन साहित्य, संस्कृति और विचारों का एक जीवंत और प्रेरणादायक संगम देखने को मिला। 24 जनवरी को आयोजित इस उत्सव के दूसरे दिन देश भर से आए प्रख्यात साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों ने अपने विचारों से श्रोताओं को समृद्ध किया। समाज, लोकतंत्र, भाषा, मीडिया और समकालीन साहित्य जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जिसने उत्सव को बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रायपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन विनोद कुमार शुक्ल मंच, लाला जगदलपुरी मंच, श्यामलाल चतुर्वेदी मंच और अनिरुद्ध नीरव मंच पर एक साथ कई सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में राष्ट्र सेवा, वैश्विक विमर्श, हिंदी कहानियां, मीडिया में संवाद, साहित्य और लोकतंत्र जैसे विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुईं।
देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकारों और वक्ताओं ने अपने अनुभव, रचनात्मक दृष्टिकोण और विचारों को साझा किया, जिसे श्रोताओं को साहित्य और समाज को नए नजरिए से देखने का अवसर मिला। आज हम खड़े हैं राजधानी रायपुर में, जहां आज साहित्य उत्सव का दूसरा दिन है। तो हमारे साहित्यकार हमारे सर हमारे साथ खड़े हैं, तो आइए हम जानते हैं उनसे कि रजत उत्सव मनाने के बाद साहित्य उत्सव का उनका अनुभव कैसे रहा। जी सर बताएं। बहुत बढ़िया बात, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, वहाँ नया रायपुर, उसको नवा रायपुर भी बोलते हैं, वहाँ पर पुरखौती मुक्तांगन, जहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और मर्यादित लोगों के बीच रह करके अपनी भाषा संस्कार को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें रायपुर साहित्य उत्सव एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे आयोजक गण हैं, संयोजक गण हैं, जिन्होंने इनको डिजाइन किया, बनाया है, निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय प्रयास है उनका। चारों तरफ हरियाली है, सुंदरता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बसंत ऋतु है और बसंत का आगमन हो गया है। अब टेसू भी फूलने लगे हैं कि टेसू तेरे गालों में चुंबन सी है लाली। शाम के सत्रों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और काव्य पाठ ने उत्सव में विशेष रंग भर दिया। कविता, शब्द और संगीत के माध्यम से भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिली, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। साहित्योत्सव के दूसरे दिन खड़े हैं आज हमारे साथ राजेश मिश्रा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, आज उनको यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है। मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना का डायरेक्टर भी हूँ और राज्योत्सव में साहित्य से संबंधित स्कूल की जो भी जिम्मेदारी है उसको भी निभाना है और दूसरा साहित्य से प्रेम भी है। तो ये पहला ऐसा उत्सव है जो जयपुर साहित्य सम्मेलन के आधार पर आयोजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और छत्तीसगढ़ की जो नई पौध लग रही है, जो स्कूल से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस राज्योत्सव में, साहित्योत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उनके भी रचनाओं को पब्लिश करने का, पत्रकारों के साथ मिलने का और बड़े साहित्यकारों से मिलने का, पब्लिशर से मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। उत्सव में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता देखने को मिली। उत्साह, संवाद और विचारों के आदान प्रदान से रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन पूरी तरह यादगार बन गया। अभी हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के। आइए हम यह बात करते हैं, साहित्य उत्सव को लेके कुछ आए हुए हैं एकलव्य स्कूल से, तो हम उनसे बात करते हैं, उनको यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है। मैं बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए आई थी मैडम, एकलव्य पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो बच्चों को शिक्षा के लिए मतलब साहित्य भी जरूरी है कि उसके बारे में जाने, अपने इतिहासकारों के बारे में जो रचना लिखते हैं हमारे कवि लेखक है ना, तो उनके लिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने बुक के बारे में, क्योंकि ये खुद बुक पढ़ते हैं ना, उनकी रचनाएं यही सुरेंद्र दुबे जी हैं, यही अनिरुद्ध जी हैं, है ना, यही माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बारे में जाने। तो ये मंडप जो बना हुआ है उसको हम लाइव दिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो अपने बुक के माध्यम से उनके बारे में समझ सके और इनकी शैक्षणिक जो गतिविधि है उन पे इनका विस्तार हो, इनका माइंडसेट उसी हिसाब से डेवलप है। बच्चे बहुत खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह वाली फीलिंग है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का यह दिन साहित्य और संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान और बौद्धिक जागरूकता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।